नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आने वाले कुछ वर्षों बाद इस पृथ्वी पर लड़के पैदा नहीं होंगे, पैदा होंगी तो सिर्फ लड़कियां। ऐसा क्यों और कैसे होगा, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, जिस दुनिया में हम लोग आए हैं, यह दुनिया बहुत ही रहस्यमय लगती है। प्राकृतिक ने इस दुनिया में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई हैं, जिसमें हम पुरुष और स्त्री भी हैं। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आने वाले कुछ वर्षों बाद इस पृथ्वी से पुरुषों का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, तो दोस्तों आपको लगेगा शायद यह मजाक कर रहा है, लेकिन यह सच है। दोस्तों, आने वाले कुछ सालों बाद इस पृथ्वी से पुरुष समाप्त हो जाएंगे। इस पृथ्वी पर बचेंगी तो सिर्फ स्त्रियां। ऐसा क्यों और कैसे होगा, आइए दोस्तों मैं आपको विस्तार से वैज्ञानिक तरीकों से बतलाता हूँ तथा समझाता हूँ। दोस्तों, एक महिला के गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का होगा या लड़की, यह उसके क्रोमोसोम से तय होता है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि यह क्रोमोसोम क्या होता है, तो आइए दोस्तों जानते हैं क्रोमोसोम क्या होता है। दोस्तों, महिलाओं के गर्भाशय के अंदर हर महीने एक अंडा बनता है। जब यह अंडा बनता है तो महिलाओं के योनि से खून आने लगता है, जिसको आम भाषा में पीरियड आना कहते हैं। इसी तरह दोस्तों, पुरुषों के अंडकोश में शुक्राणु बनते हैं, जिसमें दो प्रकार के क्रोमोसोम होते हैं। पहला है वाई क्रोमोसोम और दूसरा है एक्स क्रोमोसोम। लेकिन दोस्तों, जो महिलाओं के गर्भाशय में अंडा बनता है उसका क्रोमोसोम केवल एक्स होता है, एक्स के अलावा कुछ और नहीं होता है। दोस्तों, क्रोमोसोम को हिंदी में गुणसूत्र कहा जाता है। दोस्तों, जिस समय महिला के गर्भाशय में अंडा बनता है, अगर उसी समय वह महिला किसी पुरुष के साथ संभोग करती है तो कुछ समय बाद पुरुष डिस्चार्ज होते हुए महिला के योनि के अंदर अपना शुक्राणु रिलीज करता है। एक बार में कोई भी पुरुष 30 से 40 करोड़ शुक्राणु रिलीज करता है, जिसमें 50% वाई क्रोमोसोम के शुक्राणु होते हैं एवं 50% एक्स क्रोमोसोम के शुक्राणु होते हैं। दोस्तों, जिस समय पुरुष महिला की योनि में अपना शुक्राणु रिलीज करता है, उसी समय कुछ शुक्राणु योनि से बाहर आ जाते हैं, तो कुछ कमजोर शुक्राणु मर जाते हैं। लेकिन जो स्ट्रांग व हेल्दी शुक्राणु रहते हैं, वह महिला के गर्भाशय के अंदर जो अंडा रहता है उसके तरफ तेजी से रेस लगाकर जाते हैं। अंडा तक पहुंचने में बहुत से कमजोर शुक्राणु बीच रास्ते में ही मरने लगते हैं, लेकिन जो पूर्ण रूप से हेल्दी एवं स्ट्रांग होते हैं वही महिला के अंडा तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। और इन्हीं शुक्राणुओं में से सबसे तेज और फुर्तीला शुक्राणु इस महिला के अंडा के अंदर प्रवेश करता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस महिला के अंडे के अंदर केवल एक ही शुक्राणु ही जा सकता है, क्योंकि यह प्रकृति का नियम है। दोस्तों, यदि इस महिला के अंडे में पहले एक्स क्रोमोसोम का शुक्राणु प्रवेश किया तो लड़की पैदा होगी, क्योंकि एक्स एक्स क्रोमोसोम जब मिलते हैं तो गर्भ में लड़की का निर्माण होता है। जबकि यदि महिला के अंडे में पहले वाई क्रोमोसोम का शुक्राणु प्रवेश किया तो लड़का पैदा होगा, क्योंकि जब एक्स वाई क्रोमोसोम मिलते हैं तो गर्भ में लड़का का निर्माण होता है। तो दोस्तों, अब तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि क्रोमोसोम क्या होता है। तो आइए दोस्तों अब जानते हैं आने वाले कुछ सालों बाद इस पृथ्वी पर पुरुष पैदा क्यों नहीं होंगे। दोस्तों, हाल में ही वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च में पाया है कि पुरुष के अंदर जो वाई क्रोमोसोम का शुक्राणु होता है वह धीरे धीरे अब समाप्त हो रहा है। आने वाले 11 मिलियन वर्षों बाद वाई क्रोमोसोम के शुक्राणु पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। ऐसा क्यों और कैसे होगा, आइए इसको विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने रिसर्च में पता लगाया है कि साल दर साल पुरुष के अंदर जो वाई क्रोमोसोम का शुक्राणु है वह कम और कमजोर हो रहा है। बीते 166 मिलियन वर्ष की बात करें तो पहले वाई क्रोमोसोम के शुक्राणु में 900 जीन होते थे, लेकिन अब घटकर 55 हो गए हैं।
दोस्तों, एक आकलन के मुताबिक हर 10 लाख साल में वाई क्रोमोसोम के शुक्राणु के 5 जीन कम हो रहे हैं। इस आकलन के हिसाब से माना जा रहा है कि आने वाले 11 मिलियन साल बाद वाई क्रोमोसोम के शुक्राणु पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वाई क्रोमोसोम के शुक्राणु का ज़्यादातर हिस्सा जंक डीएनए से बना है और इसकी संरचना अस्थिर है। इसी वजह से कुछ पीढ़ियों के बाद पुरुष के अंदर जो वाई क्रोमोसोम का शुक्राणु है वह पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, जिसके वजह से इस पृथ्वी पर पुरुष पैदा नहीं होंगे। तो दोस्तों, आई होप कि आज की जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसे जानकारी लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक शेयर करें।